सो हे एवरीवन, कैसे हो यार आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होगे एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। स्पेशली जो 9th से 10th में आ रहे हैं हमारे बच्चे, उनके उनकी पढ़ाई तो और ज़ोरों शोरों से होनी चाहिए अब, क्योंकि भाई अब बोर्ड्स आ रहा है तुम्हारा इस वक्त, इस ईयर नहीं, नेक्स्ट ईयर। मतलब इस साल तुम 10th में जाने वाले हो, नेक्स्ट ईयर तुम बोर्ड देने वाले हो, तो अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन एक मेजर कन्फ्यूज़न जो अभी ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में चल रही है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। लाइक मीन्स हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है इस ईयर। क्या हमें रिड्यूस्ड सिलेबस पढ़ना है या फिर जो पहले सिलेबस हुआ करता था वो पढ़ना है हमें। तो यार इसी के रिगार्डिंग हम ये वीडियो लेके आ चुके हैं, जिसमें आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ मैं कि क्या क्या आपका डिलीट हुआ है इस साल आपके सिलेबस में, कौन कौन से टॉपिक अगर डिलीट हुए हैं तो हुए हैं, एंड कौन कौन से एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपको डिलीट हुए हैं इस साल के सिलेबस में, राइट। एंड यार इस वीडियो को देखने के बाद ना तुम्हें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला, इतना तो मैं तुम्हें एश्योर कर दूं अभी कि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। मैं एक एक पॉइंट तुम्हें बताने वाला हूँ कि कौन सा टॉपिक तुम्हें नहीं पढ़ना है, कौन से एक्सरसाइजेस तुम्हें अपने बुक से हटा लेना है। देखो यार, जो नए बुक लेंगे ना उनके लिए तो कोई मतलब दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर वो बस बुक लेके आ जाए ना अपना स्टोर से ख़रीद के, तो उन्हें अपने आप वो रिड्यूस सिलेबस वाला ही बुक मिलेगा जो नया पब्लिश हुआ होगा, राइट। लेकिन जिनके पास पुरानी बुक है और स्पेशली मतलब जो अपने पुराने बुक से पढ़ने वाले हैं थ्रू आउट द ईयर, उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो अभी से बुक में टिक कर लेंगे ना कि उन्हें क्या पढ़ना है, ताकि उनके माइंड में एक गोल बन जाएगा कि हमें ये चैप्टर पढ़ना है, ये एक्सरसाइजेस पढ़ने हैं और इतने टाइम में हमें कवर करने हैं। तो इसी के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं आपके सामने। तो अभी क्या करो, अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ सामने, और जो जो मैं बताने वाला हूँ ना, जो जो मैं रिड्यूस कराऊंगा वो तुम कट कर लेना, आंख बंद करके भरोसा करके कट करना, क्योंकि इसके अलावा एक भी टॉपिक या एक भी एक्सरसाइज इधर उधर नहीं होने वाला है। मैं तुम्हें फुल प्रूफ के साथ सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो चलो यार, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी हेल्प होना तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है, तुम्हें जस्ट हिट द लाइक बटन एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब, ताकि तुम ऐसे ही वीडियोज़ देख पाओ, ठीक है। तो अभी चलते हैं बिना किसी देरी के, हम पहले देख लेते हैं कि हमारा जो ऑफिशियल सिलेबस आया है सीबीएसई की तरफ से वो क्या है, ठीक है। तो इस साल का देखो, ये जो कोर्स स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, क्लास 10th, ये सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है। सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये पीडीएफ ली है। अगर तुम्हें भी चाहिए तो तुम डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूंगा इसका लिंक, वहाँ से तुम जाके पढ़ सकते हो, राइट। तो चलो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा कोर्स स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें हमें दिख रहा है नंबर सिस्टम हमारा 6 मार्क्स का रहेगा, अलजेब्रा 20 मार्क्स, कोऑर्डिनेट 6 मार्क्स, ज्योमेट्री 15, ट्रिगो 12, मेंसुरेशन 10, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 एंड टोटल 80 मार्क्स हमारा हो जाएगा। अब आते हैं हम पहला यूनिट जो हमारा है, यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम है पहला चैप्टर। आई होप आप लोगों को पता होगा यार, क्योंकि पहला चैप्टर तो सभी के दिमाग में होता ही है। पहला चैप्टर हमारा क्या रहने वाला है, वो है रियल नंबर। अब रियल नंबर में ये टॉपिक तो जो तुम्हें दिख रहा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, स्टेटमेंट्स आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जांपल्स एंड प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी लाइक √2, √3, √5। ओके, तो ये जो टॉपिक दिया ना, ये डिलीटेड नहीं है, ये टॉपिक्स तुम्हें पढ़ने हैं इस साल, ये टॉपिक्स आप लोग को पढ़ने हैं इस साल, राइट। लेकिन अब सीबीएसई ने तो ये तुम्हें यहाँ दिखा दिया कि ये पढ़ने हैं। अब बच्चा ये खोजने में लगा है कि क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है। सीबीएसई ने कहीं ये भी नहीं दिखाया कि आपको ये एक्सरसाइज कट करके ऑफिशियली, लेकिन इन्होंने इतना दिखाया है कि ये आपको पढ़ना है। तो ये तो यार देखो, ये सभी को मिल जाएगा और इससे हमें कुछ लेना देना भी नहीं है अभी, ठीक है। तो ये तुम देख सकते हो यहाँ से नॉर्मली सारा चैप्टर्स का अपना ये जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ ट्रायंगल्स है, एंड तुम सभी देख लोगे, ठीक है। इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही कीमती है, मुझे पता है। और आप 10th में आ गए हो तो आपका हर एक मिनट बहुत ही प्रीसियस हो जाता है, ठीक है। तो देखो, ये स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये सारे तुम पढ़ लेना कि क्या क्या आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब आ जाते हैं हम अपने मेन, क्या क्या हमें डिलीट हुआ है, क्या क्या डिलीट हुआ दिखता है हमें इस साल, और कौन कौन से एक्सरसाइजेज नहीं पढ़ने हैं। तो चलो यार, सबसे पहला चैप्टर हमारे सामने है रियल नंबर। एंड रियल नंबर में हमें जो नहीं पढ़ना है इस साल वो है हमारा क्या, ये टॉपिक है यूक्लिड्स डिविजन लेमा। इसके पहले यूक्लिड डिविजन लेमा A=BQ+R, ये जो आप अगर जानते होगे, जो पहले वाले बच्चे हैं वो तो जानते होंगे, आप तो जानते नहीं हो। A=, यार राइटिंग बहुत ही ख़राब हो रही है क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, तुम समझ जाना, ठीक है। A=BQ+R, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा हुआ करता था। तो ये आपको इससे छुटकारा मिलता हुआ नज़र आएगा इस साल।
ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एंड दूसरा टॉपिक है ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग डेसिमल, राइट। चलो यार, टॉपिक से भी तुम्हें ज़्यादातर लेना देना नहीं होगा। तुम ये खोज रहे हो कि भैया मुझे कौन कौन से एक्सरसाइज नहीं पढ़ने, ये जल्दी से बता दो। तो चलो बिना किसी देरी के वो भी देखते हैं हम। पहले चैप्टर का कौन सा एक्सरसाइज डिलीट हुआ है, तो वो है हमारे सामने एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.4। ये आप लोगों को इस साल अपने एनसीईआरटी से काट लेना है। अभी जो बुक लेके बैठो जल्दी से क्रॉस लगा लो अपने एक्सरसाइज के आगे या फिर चैप्टर में। तो ये दोनों एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में ये जो है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट्स, ये टॉपिक आपको बस डिलीट हुआ है, एक टॉपिक। और इसकी वजह से जो हमारा एक्सरसाइज डिलीट हुआ है वो है 2.3 एंड 2.4 ऑप्शनल, राइट। तो 2.3 एंड 2.4 आप कट कर लो, 2.3 एंड 2.4 आपको नहीं पढ़ना है इस ईयर। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट चैप्टर हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। बहुत ही अच्छा चैप्टर और बहुत ही अच्छी बात की देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, ये टॉपिक डिलीट हुआ है। कई जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट हुआ है, ये टॉपिक आपको कई जगह दिख जाएगा। लेकिन यार देखो इसमें टॉपिक भले ही आपको एक या दो, एक ही दिखेगा, कहीं भी देख लो। कुछ लोग मतलब कहीं आपको ये दिखेगा या फिर कुछ लोगों ने अगर बता रखा होगा ना, तो अब मैंने तो किसी का देखा नहीं है, बट कहीं कहीं मैंने देखा कि कोई कई वेबसाइटों पे कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को डिलीटेड दिखाया गया है, ठीक है। कोई बात नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो आपको अभी एक्सरसाइज में पता चल जाएगा। लेकिन यार सबसे अच्छी बात जो है ना कि इस एक्सरसाइज में यार ऑलमोस्ट ये चैप्टर ही डिलीट हो गया। मतलब देखो ना, चार एक्सरसाइजेज आपको डिलीट होते हुए नज़र आएंगे इस साल। मतलब 3.1, 3.5, 3.6 एंड 3.7 ऑप्शनल, ये आपको चार एक्सरसाइज आपको कट कर लेने हैं। अब इसके अलावा 3.2, 3 एंड 4 यही आपको पढ़ना है बस। बताऊँ इतना कम एक्सरसाइज हो गया आपके पास, मतलब 4 एक्सरसाइज यार डिलीट हो गया एक चैप्टर से बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मज़े करना आप, एंड जो भी है उसको अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमारा ये जो टॉपिक है ये आप पढ़ लेना कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है। एंड इसके बाद जो हमारा एक्सरसाइज इसमें डिलीट होता हुआ नज़र आ रहा है वो है 4.3। 4.3 आपको नहीं पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर ने आपको इस बार कुछ नहीं दिया गिफ्ट, ठीक है। मतलब इसमें कोई डिलीशन नहीं है टॉपिक का, और जब टॉपिक का डिलीशन नहीं है तो इसमें कोई भी एक्सरसाइज डिलीट नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है ट्रायंगल। एंड ट्रायंगल चैप्टर से थ्योरम हमारे उसमें मेन होते हैं, और थ्योरम इसमें एक दो नहीं बल्कि चार डिलीट हुए हैं। ये आप पढ़ लेना थ्योरम, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड एंड ये फोर्थ, ये 4 थ्योरम आपको डिलीट होते हुए नज़र आएंगे। एंड ये 4 थ्योरम डिलीट हुए हैं तो इसकी वजह से हमारा जो एक्सरसाइज डिलीट होगा वो है 6.4, 6.5 एंड 6.6 ऑप्शनल। ये 3 एक्सरसाइज आपको इस साल नहीं करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल डिलीट हुआ है इस साल। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डिलीट होने की वजह से जो आपका एक्सरसाइज डिलीट होगा वो है 7.3 एंड 7.4 ऑप्शनल, राइट। चलो ये 2 एक्सरसाइज इसमें डिलीट हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो या फिर ट्रिग्नोमेट्री। और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ने भी आपको कोई गिफ्ट नहीं दिया इस साल, और इसमें भी नो डिलीशन है, ठीक है, नो डिलीशन। एंड जब नो डिलीशन है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें एक सेकंड पार्ट भी आता है, वो हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जो इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट में आपको दिखता है। उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिलीट होता हुआ नजर आएगा, जैसे कि 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा वाला जो होता है पार्ट, ये आपको डिलीट हुआ है। और इसके डिलीट होने की वजह से आपका एक्सरसाइज 8.3 जो है वो डिलीट हुआ है इस चैप्टर से, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो यार, यहाँ मैंने इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस लिख रखा है, बट आपको एनसीईआरटी में इस नाम से कोई भी चैप्टर नहीं मिलेगा, तो आप परेशान नहीं होना। इस चैप्टर का नाम एनसीईआरटी में है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें ये हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक से बना रखा है, बट मेनली इसको हाइट एंड डिस्टेंस ही बोलते हैं मेजरली। लेकिन उसमें आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। कोई बात नहीं, आप वो मैच करा लेना। और इस चैप्टर ने भी आपको कोई गिफ्ट नहीं दिया, मीन्स नो डिलीशन फ्रॉम दिस चैप्टर दिस ईयर, ओके। तो अगर ये डिलीट नहीं हुआ तो इसमें से भी कोई एक्सरसाइज डिलीट नहीं होगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सर्कल। सर्कल में भी नो डिलीशन, एंड नो डिलीशन मीन्स नो एक्सरसाइज डिलीट।
एंड देखो यार, कंस्ट्रक्शन ने आपको झोली भर के गिफ्ट दी है। मीन्स कंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट हो चुका है नए सिलेबस से, राइट। ये हमारा चैप्टर नंबर 11 हुआ करता था पुरानी एनसीईआरटी में, एंड ये चैप्टर डिलीट हो गया है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 11 चैप्टर ही हुआ करता था, ठीक है। तो 11 चैप्टर आपका फुल्ली डिलीट है भाई, फुल्ली। मतलब सोच रहे हो तुम, मजे है तुम्हारे, कंस्ट्रक्शन से बचने वाले हो। एंड जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल से हमारा नो डिलीशन दिख रहा है, लेकिन आप इसको देख के दुखी मत होना कि इससे कोई चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, बल्कि उल्टे आपको खुश होना है, क्योंकि एरिया रिलेटेड टू सर्कल से नो डिलीशन ऑफ टॉपिक्स तो है, लेकिन इसमें से एक्सरसाइज डिलीट होते हुए नजर आएंगे आपको। और वो एक्सरसाइज है 12.1 एंड 12.3। इसमें स्पेसिफिक टॉपिक तो डिलीट होता हुआ नज़र नहीं आया है, लेकिन दो एक्सरसाइज आपको डिलीट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से हमारा दो टॉपिक डिलीट हुआ है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन एंड ये प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कन्वर्जन वाला, ठीक है। और इसकी वजह से हमारा एक्सरसाइज जो डिलीट हुआ है ना, वो है तीन एक्सरसाइज 13.3, 13.4 एंड 13.5 ऑप्शनल, राइट। चलो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है उसमें से भी आपको दो टॉपिक डिलीट होते हुए नजर आएंगे। पहला स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन एंड द सेकंड वन इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। और इन दो टॉपिक की वजह से आपका एक्सरसाइज जो डिलीट होगा वो है एक्सरसाइज 14.4। अब देखो यार, एक कन्फ्यूजन है, जैसे मतलब जो नई एनसीईआरटी आएगी ना, उसमें आपको एक चैप्टर भी कम नज़र आएगा, लाइक कंस्ट्रक्शन जो हमारा डिलीट हुआ है, तो उससे हमारा वो अब पूरा डिलीट हो चुका है वो चैप्टर। तो नई एनसीईआरटी में वो चैप्टर तो पब्लिश होगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है कि पुरानी एनसीईआरटी में एक चैप्टर ज़्यादा होगा नई एनसीईआरटी के मुकाबले, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना। और जो हमारा है लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से भी हमारा टॉपिक डिलीशन के मामले में नो डिलीशन दिख रहा है, और देखते हैं कि इसकी वजह से क्या एक्सरसाइज पे इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं। तो यार देखो, टॉपिक तो डिलीट नहीं हुआ, लेकिन हमारा एक्सरसाइज 15 पॉइंट डिलीट जरूर हुआ है, एंड एक्सरसाइज 15.2 ऑप्शनल जो है आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यार देखो, यही थे आपके सारे, एंड आई होप कि मैंने सारे आपके जो भी कन्फ्यूजन थे ना उसको दूर कर दिया है। एंड स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है ना, कोई भी डाउट, यू कैन फ्रीली आस्क। आपको जस्ट कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट ड्रॉप करना है, मेरे को ये प्रॉब्लम है भैया, मैं उसका सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ बहुत ही अच्छी तरह। एंड आप मेरे को ये भी सजेस्ट करना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो, लाइक आपको किस चीज़ की ज़रूरत है अभी। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि वो रिक्वायरमेंट आपकी फुलफ़िल करी जाए, ठीक है। सो दैट्स एंड ऑफ द वीडियो गाइज, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वेरीज के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी या, लव यू ऑल, ओके बाय। एंड ये थैंक यू मेरी तरफ से ले जाओ यार, आप लोगों ने इतना अच्छे से सुना। जो भी क्वेरी हो आपको आप कमेंट बॉक्स में डाल देना ज़रूर, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। ओके बाय बाय, सी या, बाय।